जो खुद पर नियंत्रण करना सीख गया वो इस संसार में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। और व्रत वो पहला कदम है उस आत्म संयम की ओर जो मनुष्य को साधारण से विशेष बनाता है। क्या आप जानते हैं, व्रत कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक साधना है अपने शरीर, मन और आत्मा को एक दिशा में मोड़ने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस साधना में चाय जैसी चीज की कोई जगह है? अब आइए बात करते हैं उस सवाल की जिसने कई बार लोगों को उलझन में डाला है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में क्या चाय पी सकते हैं? उत्तर जानने से पहले एक रहस्य की बात सुनिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन सिर्फ चंद्रमा की पूजा का दिन नहीं होता। ये वो समय होता है जब हमारे शरीर के अंदर जल तत्व की सक्रियता सबसे अधिक होती है और चंद्रमा जल का देवता माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति उपवास या व्रत करता है वो अपने शरीर को उस चंद्र ऊर्जा के साथ समन्वित करता है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में चाय जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो क्या होता है? तो चलिए अब इस सवाल का उत्तर पूरी सच्चाई और विस्तार से समझते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और चाय पीने का संबंध। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि व्रत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियमित पारंपरिक व्रत जैसे उपवास, निर्जला, फलाहार या एक भुक्त। दूसरे होते हैं मानसिक या भावना से लिए गए व्रत जिसमें व्यक्ति अपनी श्रद्धा और शुद्धता के अनुसार नियम तय करता है। अब बात करते हैं चाय की। चाय एक उत्तेजक पेय है जिसमें कैफीन होता है। ये पेट में एसिड बनाता है, पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और सबसे बड़ी बात, चाय का कोई धार्मिक या सात्विक महत्व नहीं होता। भारतीय शास्त्रों में व्रत के दौरान चाय, कॉफी या ऐसे किसी भी पेय के सेवन की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि ये न तो सात्विक है और न ही शरीर को व्रत की ऊर्जा के साथ संतुलित रहने देते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन शरीर को शुद्ध रखने के लिए केवल जल, गंगा जल मिला जल, फल, दूध या सात्विक पेय ही उपयुक्त माने गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति व्रत रखते हुए चाय पी ले तो क्या व्रत टूट जाएगा? इसका उत्तर है, व्रत का उद्देश्य यदि पूर्ण उपवास है तो चाय पीने से व्रत खंडित माना जाता है। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं और चाय को एक पेय मानते हैं तब भी ये परंपरा के विरुद्ध होगा। लेकिन कुछ लोग चाय को सिर्फ एक आदत के तौर पर पीते हैं और उनके लिए चाय न पीना मुश्किल होता है। ऐसे में ये व्रत की शुद्धता को कमजोर करता है और मानसिक एकाग्रता को भी प्रभावित करता है। धार्मिक दृष्टि से ये एक तरह की असंयमितता मानी जाती है। कई संतों और गुरुओं ने कहा है, यदि व्रत करते हुए तुम चाय पीना छोड़ दो तो समझो आधा व्रत वही सफल हो गया। आयुर्वेद के अनुसार व्रत के दिन चाय पीने से पेट में गैस बनती है, शरीर में एसिडिटी बढ़ती है और व्रत का जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए वो उल्टा नुकसान में बदल सकता है। अब बात करते हैं भावनात्मक पक्ष की। व्रत केवल शरीर को तपाने का माध्यम नहीं है, ये एक संकल्प है कि मैं कुछ घंटों के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखूंगा। तो अगर चाय जैसी छोटी चीज पर भी नियंत्रण नहीं रख पाए तो फिर व्रत केवल रस्म बनकर रह जाता है, साधना नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या पिया जाए? आप चाहे तो तुलसी युक्त गर्म जल, नींबू पानी, गुनगुना दूध, नारियल पानी या फल से निकला रस पी सकते हैं। ये सभी सात्विक है, शरीर को ऊर्जा भी देंगे और व्रत की शुद्धता भी बनी रहेगी। अब अंत में बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, क्या चाय पीने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है? यदि आपने भूल से चाय पी ली है और फिर भी श्रद्धा से पूजा की है तो पुण्य में कमी नहीं होती, लेकिन संकल्प में कमजोरी जरूर मानी जाती है। यदि आप सच में व्रत के माध्यम से चंद्रमा की कृपा और आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए अगर आप इस बार का व्रत शुद्ध रूप से करना चाहते हैं तो चाय को ना कहें, क्योंकि तप वही है जो आदतों को बदल दे और संकल्प वही है जो आपको आपके अंदर के बल से जोड़ दे। तो अब बताइए,
क्या आप इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चाय का त्याग कर सकते हैं? अगर हाँ, तो एक कमेंट जरूर करें। इस बार व्रत में चाय नहीं। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो व्रत तो करते हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ पाते।